Yes, sure. Today we will discuss about the cell, its EMF and internal resistance. We will study about the cell. Before that, I will explain related to the cell or a definition of the cell. The definition of cell is cell is a device or a small device which used to store the electrical energy, but it is in the form of chemical energy, because in cell there is an electrolyte solution, and this electrolyte solution of the H2SO4, that is sulfuric acid dilute, and NH4Cl ammonium chloride. When you will perform an experiment in your school lab, then you have to prepare a Lagrange cell and a Daniell cell. One is Lagrange cell, in that we will use the NH4Cl, and the second one is Daniell cell. We will use their H2SO4 and sulfuric acid. Clear? So first of all, I would like to explain that this solution of maybe sulfuric acid or maybe NH4Cl is in the term of electrolyte solution or conducting solution कहते हैं इसको, ठीक है. In conducting solution there are two electrodes. One is cathode, physics में इसको cathode, sorry, anode, and this one is cathode. In chemistry it is opposite. In chemistry this is anode, this is cathode, but don't go throughout the chemistry. Clear? Now here two electrodes dipped in the electrolyte solution. The terminal A and B, where the potential at A be positive or higher potential. At the terminal of B, यानी सेकंड जो कैथोड है उसकी टर्मिनल वोल्टेज होगा जैसे V नेगेटिव और लो पोटेंशियल. क्लियर? व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट देखिए ये की लगा हुआ है, की, और की यहाँ कनेक्ट नहीं है. विदाउट कनेक्टिंग द की इट इज सेड टू बी ओपन सर्किट. व्हेन इट इज क्लोज्ड और कनेक्ट देन इट इज सेड टू बी क्लोज्ड सर्किट. So initially I will discuss about the open circuit. Means जब मार्केट से हम सेल खरीद के लाते हैं तो वो ओपन सर्किट में आता है और उसमें आपको मिला होता है जैसे EMF इक्वल टू 1.5 वोल्ट. शायद सबको याद होगा, छोटा वाला पेंसिल सेल लेके आते हैं मार्केट से, ठीक है. लेकिन जब वो सर्किट में लगाया जाता है तो 1.5 से कम वोल्टेज देता है. ये वो वोल्टेज है जो सर्किट में एक्सटर्नल में यूज होता है, ये 1.5 से कम देता है. तो 1.5 से कम देने का रीजन क्या है वो बाद में एक बार डिस्कस करेंगे. तो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्या सेल क्या है. सेल क्या है? सेल इज द स्मॉल स्टोरेज डिवाइस. क्लियर? चलिए, इट हैज टू इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड. अब मैं बात करता हूँ इस EMF की. EMF, इलेक्ट्रो motive force. It is not a force. Yeah, it is not a force. It is the form of potential difference. It is the form of potential difference between the two terminals A and terminal B. Clear? So that is potential at A be positive plus potential at B यानी B negative. B positive, B negative. It is said to be EMF. इसे EMF कहते हैं, ठीक है. So EMF is also the potential difference inside the battery. बैटरी के अंदर होता है, बैटरी के बाहर जो क्लोज सर्किट करने पर बाहर जब करंट फ्लो होता है, और ये मैंने वोल्ट मीटर लगाया था, तो इस वोल्ट मीटर में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसे हम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे, ठीक है. और जब तक ये ओपन सर्किट में तो इधर कोई करंट नहीं होगा, तो सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे EMF. ठीक. तो हमें जो मिलता है सेल से ऑन करने पर वो वोल्टेज मिलता है.
टर्मिनल वोल्टेज मिलता है, और सेल के अंदर होता है वो ईएमएफ। क्लियर? तो एक तो मैंने कहा सेल क्या है डिवाइस, ये एक्सप्लेन किया, दूसरा कहा ईएमएफ। ईएमएफ से रिप्रेजेंटेड बाय ई, इस ई से लिखा जाता है इसका। ठीक है, एक चीज और डिफाइन कर देता हूं, फिर मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाऊंगा। इंटरनल रेजिस्टेंस, internal resistance, it is represented by small r. This is the resistance which offered by this electrolyte solution, this conducting solution। देखिए जब करंट इसमें फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, देखो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि अपोजिट चलता है। बट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब आप कहेंगे कि सर जब इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इलेक्ट्रॉन तो इधर अट्रैक्ट होना चाहिए पॉजिटिव पर, पॉजिटिव पर अट्रैक्ट नहीं होगा। साइकिल पूरी कंप्लीट कब होगी, कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड चलेगा और नेगेटिव टू पॉजिटिव आउटसाइड में चलेगा, तब पूरा एक सर्किट कंप्लीट होगा। क्लियर? तो मैंने ये डायरेक्शन दे रखा है किसका, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, जो कि इधर है नेगेटिव प्लेट की तरफ है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए, तो मैंने कहा था क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में जो भी ऑब्स्टेकल आएगा, जो भी वर्क करना पड़ेगा, जो भी एनर्जी लॉस होगा, दिस इज द फॉर्म ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। सो इंटरनल रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन विच ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो तीन वर्ड याद करनी है अपने को, क्या है, पहला सेल, सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम केमिकल फॉर्म में एनर्जी को स्टोर रखते हैं और बाद में उसे किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। सेकंड वन ईएमएफ, ईएमएफ इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल और बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब जैसे बाहर है ही नहीं, शेयर लगा दीजिए, मैंने ऊपर वाला सर्किट ही हटा रखा है, हटा देता हूँ इसे, ये लीजिए। ठीक, अब ये सेल केवल किस में है, ईएमएफ के पर में। तो मैंने कहा ना एग्जांपल के सेल जो मार्केट से आता है ना, उसमें जो लिखा होता है 1.5 वोल्ट, वो ईएमएफ लिखा होता है। फिर बात करेंगे वी की, वोल्टेज की, वोल्टेज के बाद में बात करते हैं एक बार। फिर आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो इलेक्ट्रोलाइट, तो जैसे ही कंडक्शन होता है, सर्किट ओपन होता है, पूरा इस तरह से करंट चलता है, तो इसमें कंडक्शन होता है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी या करंट का डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा। इज इट क्लियर? तो ये तीन चीजें हैं। अब मैं इसका एक बार डायग्राम बना देता हूँ। जैसे मैंने कहा बेटा, ये तो आ गया सेल, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस को इसके पास में ही रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल को ईएमएफ ई से लिखते हैं, ये मैंने कहा नेगेटिव से आता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा ये आ गया, ये टर्मिनल आ गया बी, ये मतलब, और ये टर्मिनल बना लिया मैंने ए कौन सा आ गया, ये। ठीक है, ये पूरी प्लेट्स, कोई दिक्कत नहीं, ये करंट का डायरेक्शन इस तरह से रहेगा, करंट का डायरेक्शन इस तरह से रहेगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पोटेंशियल एट ए, वी ए का, और ये हायर पोटेंशियल, भाई पोटेंशियल सारा यही तो आ रहा है। ठीक है, एक मिनट उल्टा चलता हूँ, यहां से चलता हूँ। पोटेंशियल एट बी, ये जो करंट कितना आ रहा है इसमें, आई। ठीक है, आई माइनस आई और आ। मैंने क्या किया है, ये लोअर पोटेंशियल है और हायर की तरफ चल रहा है, किधर चल रहा है, हायर की तरफ चल रहा है, आई आर, ये वोल्टेज क्या करेंगे। फिर यहाँ जो ये लोअर है, ये हायर है, लोअर से हायर की तरफ चलते हैं तो गेन करते हैं। क्या, लोअर से हायर की तरफ चलेंगे तो गेन करेंगे, गेन करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। तो ये कहा मैंने ईएमएफ, क्योंकि इसका ईएमएफ कितना है, ई। इस टर्म से फिर ए पर आ जाओ, यहाँ वोल्टेज
सॉरी इक्वल टू इसे कहेंगे पोटेंशियल एट बी, ए के बराबर, यानी टोटल पोटेंशियल यहां से चलते 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 कहां गया, ए के बराबर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल बी ए किसके बराबर होगा, इन तीनों टर्म पे ये और ये तीनों के सम के बराबर करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं बी ए, ये एक काम करता हूं मैं, बी को इधर ले जाता हूं या फिर हाँ बी ए माइनस बी बी इक्वल टू बी को इधर ले गया अभी तक, ई एम एफ माइनस आई आर, ठीक है, और बी ए माइनस बी बी, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट ए हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल एट बी लोअर पोटेंशियल, बी ए माइनस बी बी डिफरेंस हो गया क्या, इससे पोटेंशियल डिफरेंस बी बी कहते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, कहाँ निकाला, टर्मिनल पर, कहाँ निकाला, टर्मिनल पर, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ए और बी दोनों के बीच का डिफरेंस या उसे पोटेंशियल डिफरेंस बी कहते हैं, इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई और आर। ये आई क्या है, करंट है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो यहां से ये कहूं बेटा कि ये इतने से पार्ट में बी तो पोटेंशियल होगा आई आर के टर्म, ठीक है, लोअर से हायर की तरफ चल रहा है, अपोजिट चल रहा है ना, ठीक है। चलो ये रिलेशन हमारा आ गया किसका, V इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई आर। तो हमने तीन टर्म पहले कहा, सेल का डेफिनेशन, फिर ई एम एफ क्या होता है, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, क्लियर। अब V टर्मिनल वोल्टेज, ई एम एफ, आई करंट, आर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस उस सर्किट में अपोजिट होता है। इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ बेटा कि ये मैंने कोई बैटरी ले लिया, कितना है 12 वोल्ट, इसके साथ में ये सर्किट लगा दिया, यहाँ कोई करंट अमीटर लगा रखा है, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, कितना, चलो 4 वोल्ट, और यहाँ मैंने एक वोल्ट मीटर ऑलवेज इन पैरेलल, और ये सर्किट बना, ठीक। तो V आ गया, हमेशा हम इसी को शो करते हैं V को, ठीक है। इस V को शो करने से यहाँ करंट कितना आएगा, देखो ये R दे रखा है, V कितना है, तो सॉरी I कितना आएगा बता सकते हो, I इक्वल टू V अपॉन R, V कितना है बेटा 12 वोल्ट अपॉन R कितना है 4 वोल्ट, वही तो शो करेगा। तो ये सॉरी I इक्वल टू V अपॉन R 4 वोल्ट, 3 एम्पियर आ, 3 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो होना चाहिए, एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमेशा इस सर्किट में करंट कम फ्लो होता है। तो कम फ्लो होने का रीजन क्या है ऐसा, तो रीजन ये है कि जो सर्किट बनाए हमने थोड़ा सा गलत है। क्या गलत बनाया कि ये अमीटर ले लिया, ये रजिस्टर ले लिया, वोल्टमीटर ये, और ये सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, और सपोज ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है। अब सर्किट में करंट, और इट इज ऑफ द 12 वोल्ट। नाउ फाइंड द करंट, यहाँ कितना आ रहा था 3 एम्पियर, यहाँ देखो 4 ओम एंड 2 ओम, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 ओम। नाउ करंट कितना होगा बेटा 12/6, दैट इज 2 एम्पियर। तो करंट कितना आएगा 2 एम्पियर। तो जो अमीटर दे रखा है इसमें कितना करंट है 2 एम्पियर, इसमें कितना शो कर रहे थे हम 3 एम्पियर, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ये ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट दे रखा है। चलो इसको नाम ले लेते हैं, इसको ए कह दिया मैंने, इस टर्म को बी कह दिया बेटा, इसको सी कह दिया और इसको डी, और यहाँ इसको ई और कह देता हूँ, तो ई सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए चेक करते हैं, इस सर्किट में आ जाता है,
हाँ ए से बी से सी तक है, करंट कितना है 2 एम्पियर, करंट यहाँ पे कितना आएगा 2 एम्पियर। तो वोल्टेज बीसी, वोल्टेज बीसी बी और सी के बीच में कितना आएगा इक्वल टू आई आर, आई कितना है 2 इंटू आर यानी 8, यहाँ कितना आ गया 8 वोल्ट आएगा। ये हम क्या कह रहे थे, यहाँ इससे तो हमारा कितना आ रहा था, अगर ये इसमें करंट 3 एम्पियर है तो आर 3 वोल्ट, तो यहाँ तो 12 वोल्ट आ जाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, सी से डी तक कोई वोल्टेज नहीं, यहाँ डी से ई तक आ जाता है। ये रेजिस्टेंस 2 ओम, करंट कितना है यहाँ 2 एम्पियर, तो यहाँ पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल डी पोटेंशियल डी ई कितना आएगा बेटा 2 इंटू 2 दैट इज 4 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, क्लियर। एंड इट इज ऑफ 12 वोल्ट है, वीई तो कितना है 12 वोल्ट का तो बैटरी है हमारे पास। ठीक है, अब इसका किरचॉफ रूल से एक लूप रूल लगाते हैं, तो देखिए कितना आएगा इससे। एक्सटर्नल सर्किट ये है, ये इंटरनल सर्किट होता है, ये इंटरनल सर्किट है सेल का, ध्यान रखना, ये इंटरनल सर्किट थी, यानी ये टर्म तो आ गया हमारा ये, और ये टर्म आ गया ए, तो ये तो पूरा इंटरनल सर्किट और एक्सटर्नल सर्किट। तो एक्सटर्नल सर्किट में जो वोल्टेज आपको इधर शो होगा, ये वोल्टेज कितना आएगा, यानी VBC इक्वल टू यहाँ जाओ, इधर से यहाँ जाओ, यहाँ कितना है ये VDE प्लस VE। क्या किया, ये सर्किट में 8 वोल्ट, यहाँ डायरेक्शन में अंदर आ गया, ये बी पर ध्यान रखना क्या है नेगेटिव वोल्टेज होता है, क्या नेगेटिव वोल्टेज होता है। सेकंड पर इधर क्या आएगा नेगेटिव वोल्टेज, तो ये मैंने लिखा है जो डीई, ये क्या आएगा नेगेटिव वोल्टेज। और ये कैसे हमने साइकिल ये घूमा है, इस साइकिल में घूम रहे हैं तो ये लोअर होता है और ये हायर होता है, लोअर से हायर में जाते हैं तो गेन करते हैं तो ईएमएफ वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ईएमएफ वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ, ये बीसी कितना था 8 इक्वल टू माइनस में कितना है 4 प्लस में कितना है ये बेटा 12, तो ये 12 तो वो है जो ईएमएफ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण लॉस है, और ये टर्मिनल वोल्टेज है। ठीक, तो जब हम सेल को मार्केट से लाते हैं उस पर लिखा होता है ईएमएफ, लेकिन जब सेल क्लोज सर्किट में होता है तो उसमें करंट ड्रॉ होने लगता था, करंट ड्रॉ होता है तो उस इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल लॉस करता है, वो तो ये आके नेगेटिव, और जिससे बाहरी सर्किट में जिस टाइम बल्ब को ऑन कर रहा है चाहे किसी डिवाइस को ऑपरेट कर रहा है वो टर्मिनल वोल्टेज से क्लियर। तो आई थिंक ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि सेल ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे एक दूसरे से लिंक करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो मैंने अभी फिर से एक बार डिफाइन थोड़ा सा आपको ध्यान दिला दूँ, तो इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ और वोल्टेज का भी जो हमने रिलेशन फाइंड किया, वो क्या फाइंड किया, V इक्वल टू EMF माइनस I। ठीक है, V इक्वल टू बेटा IR, तो इस IR को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं, IR, ये IR से प्लेस कर दो, माइनस I स्मॉल r इक्वल टू I टेक कॉमन एंड कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू EMF, और I इक्वल टू EMF ओवर R प्लस स्मॉल r। ये आ गया हमारा क्या, टोटल करंट। सेल के अंदर करंट डिटरमाइन करना हो, सेल का टर्मिनल वोल्टेज निकालना हो, सेल का ईएमएफ निकालना हो, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो, तो दीज आर द टर्म रिलेटेड टू द वोल्टेज
EMF and internal resistance of the cell. हाँ, तो स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल की हेल्प से हमने जो भी अभी टॉपिक किया है उस टॉपिक का एक एक्सप्लेनेशन सॉल्व करके देखते हैं। कैसे? The EMF of a battery is 6 volt. EMF has given. Internal resistance is 0.6 ohm. If wire of resistance 2.4 ohm is connected ends of the terminal or ends of the battery, calculate current कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। यानी हमसे ये दो कंडीशंस पूछे। गिवन, हमेशा लिखिए गिवन EMF इक्वल टू 6 वोल्ट, EMF इक्वल टू 6 वोल्ट। डायग्राम इसी के अकॉर्डिंग बनाना। स्मॉल r इक्वल टू 0.6 ओम एंड कैपिटल R इक्वल टू 2.4 ओम। क्लियर? अब हमें पता ही नहीं कि क्या क्या है हमारे पास में। V पूछा है हमसे और I पूछा है हमसे कि कितना हो। ठीक है, ये सर्किट डायग्राम में बना दो। ठीक, चलिए पहले काम करते हैं। देखो इसमें से पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। करंट इज पासिंग इनिशियली फ्रॉम 2.4 एंड देन फ्रॉम सेल ऑल्सो। सेल से भी तो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तभी तो पूरा लूप जनरेट होगा, पूरा लूप बनेगा। तो एक काम करते हैं, पूरे लूप में पहले टोटल रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं कितना है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट यानी आर डैश कहता हूं बेटा मैं इसको, आर डैश इक्वल टू या आर टी, टी फॉर टोटल, इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर। बोले तो 2.4 plus 0.6, it is 3.0 ohm. Clear? Net resistance are there. Then how much current can pass? I equal to EMF over R plus small r. R plus small r का combined relation दिया गया। EMF कितना बेटा? 6 volt. 6 divided by 3, that is 2 एम्पियर। तो हमारा एक टर्म क्लियर हुआ। 2 एम्पियर करंट उसमें से पास आउट हो रहा है, 2 एम्पियर करंट हो रहा है। अब 2 एम्पियर करंट 2.4 में से भी पास होगा, 0.6 में से भी पास होगा। क्लियर? तो इस बैटरी के या इस सेल के दोनों टर्मिनल पर वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला हमारा? V इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन, इट इज फर्स्ट, नाउ सेकेंड। V इक्वल टू EMF माइनस IR, V टर्मिनल वोल्टेज रिक्वायर्ड ना, इक्वल टू EMF 6 वोल्ट माइनस I 2 एम्पियर इनटू स्मॉल r is 0.6। कैलकुलेट इट अगेन। 2 6 is 12, 1.2, 6 minus 1.2, yes, equal to 4.8 होना चाहिए सर, 4.8 वोल्ट। ये ठीक, इस तरह से हमने क्या है, जैसे टॉपिक पढ़ा पहले सेल का और उसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अब इसमें से ये जरूरी नहीं ये टर्म दे रखा हो, ये टर्म दे रखा हो, कोई भी रिलेशन, कोई भी टर्म हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं, कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो आगे वीडियो अगर आपको पूरा देख लिया हो तो ध्यान रखिएगा, उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें चैनल को, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें।